हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एसएससी फेज 11 में दोस्तों जो भी एमईएस दोस्तों मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में दोस्तों 1070 पोस्ट के लिए दोस्तों जो ड्राइवर की वैकेंसी थी उसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों आपने सभी साथियों ने डॉक्यूमेंट भेजने के बाद अभी लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब तक दोस्तों आपका जो डॉक्यूमेंट है उनका रिजल्ट आने वाला है, यानी आपके आपके जो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हुए हैं या रिजेक्ट हुए हैं उनके बारे में कब तक आपका एसएससी जानकारी देगा, क्योंकि उसी के बिहार पर ही आपका ट्रेड टेस्ट जो अगली प्रक्रिया होगी वो ट्रेड टेस्ट होने वाली है और काफी लंबा समय बीत चुका है। तो अब आपकी इंतजार की घड़ियां जल्द समाप्त होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आप में से बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो अभी हाल फिलहाल में दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट नहीं हो पाए होंगे। उसका रीजन ये है कि उसकी कट ऑफ बहुत हाई देखने को मिली। उसका रीजन ये भी है कि उसका ट्रेड टेस्ट बहुत ईजी हुआ। तो इस भर्ती के बारे में भी हम जानकारी देखेंगे। 1070 पोस्ट, कितना कंपटीशन देखने को मिलेगा, कब तक डॉक्यूमेंट का रिजल्ट आने वाला है, कब तक आपका ट्रेड होगा, इस भर्ती में कैसा आपका ट्रेड होता है, किन अभ्यर्थियों का दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किए जाएंगे, किन अभ्यर्थियों के आपके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट किए जाएंगे, क्या एक्सपीरियंस आपका अगर आपने बाद में लगाया है तो एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, ऑफिशियली प्रूफ के साथ हम आपके साथ बात करेंगे। एक एक जानकारी हम आपके ऑथेंटिक आपको प्रोवाइड इस वीडियो में करवाने वाले हैं। काफी लंबे समय के बाद आपके साथ जुड़े हैं, क्योंकि ये चीज मैं आपको आज से महीने भर 3 बार बोल भी सकता था, परंतु वो चीज सही नहीं है। जब हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है तो हम आप उस तक पहुंचाते हैं ताकि आप उसके लिए प्रिपेयर हो सकें। तो अब आप प्रिपरेशन में लग सकते हैं, क्योंकि अब समय नहीं है, ज्यादा समय नहीं है, आपको इसके लिए बहुत जल्दी है वो खुशखबरी मिलेगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम कंप्लीट जानकारी देख लें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। और दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, आप में से सभी साथियों से हेल्प मिलने वाली है कि जितने भी मार्क्स जिस भी कैटेगरी से आपके रो मार्क्स आ रहे हैं, आपने आंसर की में देखे होंगे, वो कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा ताकि आप में से सभी साथी है वो देख सके। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे, तो अगर आप एमईएस ड्राइवर, क्योंकि समय अब आपके पास ज्यादा नहीं है, तो एमईएस ड्राइवर की आप यहाँ ट्रेड टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल में आपके एमईएस ड्राइवर के बेस स्टार्ट हो चुके हैं। इसके साथ अगर आप, क्योंकि इस पर डिपेंडेंट आप नहीं हो सकते हैं, तो इसके साथ एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, कहीं लाइब्रेरी रूम लेके रह रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि हमारे पास फैसिलिटीज हैं, हॉस्टल फैसिलिटी हमारे पास है। आप एज एकांत में है, एज ए लाइब्रेरी की तरह पढ़ सकते हैं और अपने ट्रेड की भी तैयारी साथ में कर सकते हैं। फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आप एक साथ में है वो कर सकते हैं, हमारे पास फैसिलिटीज हैं। एड्रेस हमारा रहेगा NH 52 भारतीय स्कूल के पास, सीकर राजस्थान का रहेगा। और यहाँ दोस्तों ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है, इनसे आप फीस वगैरह की जानकारी हुई कंप्लीट है वो हमसे ले सकते हैं और आप हमारी माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं एमईएस के डेडिकेटेड बैच के। चलिए दोस्तों, ये हो चुकी है हमारी जानकारी। अब मैं दोस्तों बढ़ता हूं और दोस्तों हाल फिलहाल में, क्योंकि दोस्तों फेज 11 में आप मकसद दोस्तों आप वेबसाइट खोल कर देखते होंगे कि आपको जो फेज 11 की ऑफिशियली जो एसएससी की ssc.nic.in है उस पर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो मैं बता दूं दोस्तों, जो आपकी फेज 11 या 10 9 12 अभी आएगी, जो वैकेंसी जो होती है वो अलग अलग रीजन में वैकेंसीज आती है। जैसे कि राजस्थान एनआर में आता है, तो एनआर में जितनी भी वैकेंसीज होगी वो एनआर की वेबसाइट पर अपडेट होगी। उसका जो आगे का प्रोसीजर है वो एनआर की वेबसाइट पर अपडेट होगा। तो उसी प्रकार जो कई सारे रीजन है, जिसमें ईआर में आपको एक मोटर सिविल मोटर ड्राइवर का अभी हाल फिलहाल में ही डॉक्यूमेंट का दोस्तों रिजल्ट आया है, उसके बारे में जानकारी दूंगा। इसके अलावा दोस्तों कई सारे जैसे एनडब्ल्यूआर है, जिसमें वैकेंसी थी उनके बारे में जानकारी एनडब्ल्यूआर पर आपको मिलेगी। तो जो आपकी 1070 वैकेंसी है वो दोस्तों एनआर रीजन के अंतर्गत आती है, यानी जो आपकी लिस्ट आएगी वो एनआर वाली वेबसाइट पर आएगी, sscnr.nic.in पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगी। तो ये दोस्तों वेबसाइट है SSC-ER, जो हाल फिलहाल में कई सारे जो रिजल्ट है, कई सारे जो डॉक्यूमेंट के रिजल्ट है वो आपको यहां देखने को मिलेंगे, जो फेज 11 के हैं। जो सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 की आती है, तो कई सारे जो अभी 15 तारीख के हैं यानी कल के ही है, तो कई सारे दिखेंगे, एक नहीं दिखेगा आपको, अलग अलग इसमें दिखने वाला है। ये तो अलग है, ये देखिए सारे रिजल्ट आपको दिखेंगे। इसके अलावा में दोस्तों आपको एक और दिखाता हूं, ये आपकी एनडब्ल्यूआर की वेबसाइट है, इसमें भी आपको दिखेंगे ये फेज 11 का रिजेक्शन लिस्ट ऑफ द पोस्ट ऑफ हिंदी टाइपिस्ट पोस्ट कैटेगरी, ये रहा एनडब्ल्यू, ये सारी आपको इसमें दिखेंगे, बहुत सारी दिखेंगे आपको देखने को मिलने वाले हैं। ये रही देखिए, आपको कई सारी पोस्ट दिखेंगी जिनका रेगुलर बैक टू बैक रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि अक्सर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो सिलेक्शन पोस्ट होती है जैसे फेज 9 10 उनका दो साल तक आपका चलता रहता है, क्योंकि ये जो वैकेंसी फेज 11 की आई उसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी थी
वो आप ही की थी। जो ड्राइवर की वैकेंसी थी 1070, वो सबसे ज्यादा वैकेंसी वही देखने को मिली थी। और आपको पता है कि चुनाव बहुत नजदीक है और मोदी जी का मिशन मोड भी अभी चल रहा है, तो जल्द से जल्द आपको इसके लिए खुशखबरी मिलने वाली है। अब मैं आपको, पहली बात हो चुकी है, मैं आपको अब बताऊंगा कि किन अभ्यर्थियों का फॉर्म रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा। तो दोस्तों ईआर में ही आपका एक पोस्ट है जिसका कोड है ईआर 16233, और इसका ऑफिशियली मैंने नोटिस भी डाउनलोड कर लिया है, ये देख सकते हैं। ये आपकी मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड का है, जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, ये भी आपकी एक पोस्ट है। और इसका पोस्ट कोड ये देख सकते हैं, ये मतलब ड्राइवर की पोस्ट है कुल मिला के हम कहें तो। इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा गया था, तो इसमें इसमें पहले तो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और इसके अलावा दोस्तों मोटर मैकेनिज्म का आपका है, रिमूव माइनर डिफेक्ट वगैरह आपको है, उसका नॉलेज होना चाहिए। एक्सपीरियंस, और इसमें एक्सपीरियंस आपको एटलीस्ट 30 साल का यानी 3 साल का एक्सपीरियंस ये होगा, और पास इन 10th स्टैंडर्ड। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, इसलिए बता रहा हूं कि ये लिस्ट जारी की गई है कि किन अभ्यर्थियों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, बाय द रीजन लिखा जाएगा। देखिए, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर आपका होगा वो आपको लिखाएगा, रोल नंबर आपका लिखा गया है, और इसके बाद आप उस कैंडिडेट का नेम लिखा गया है, उसके बाद कैटेगरी लिखी गई है। अब आपको आगे एक चीज दिखाई देगी कि ये जो आपका स्टेटस है, जो आपका डॉक्यूमेंट का स्टेटस है, वो रिजेक्टेड है। अब रिजेक्टेड लिखा तो ऐसा तो लिख नहीं देंगे कि भाई ऐसे रिजेक्ट लिया, उसका रीजन भी होना चाहिए। तो रीजन लिखा गया है कि डॉक्यूमेंट्स नॉट सबमिटेड, यानी डॉक्यूमेंट इनने इसने है भेजे ही नहीं है। तो अभिनंदन के है, इसने डॉक्यूमेंट भेजे ही नहीं है। ये पास तो हुआ है एग्जाम में, पर इसने डॉक्यूमेंट नहीं भेजे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जो प्रीतला है, वो ओबीसी से है, वो एलिजिबल ही नहीं है, नॉट एलिजिबल। इसके बाद ये भी एलिजिबल नहीं है, तो क्यों नहीं है? नाइदर ड्राइविंग लाइसेंस फॉर एलएमवी नोर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सबमिटेड, यानी इसके पास ना तो ड्राइविंग लाइसेंस है और ना ही एक्सपीरियंस जो इसने सबमिट नहीं किया है। इसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नॉट सबमिटेड, यानी इसने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया। ये वाला आप 3 नंबर देखिएगा कि जो मृदुल लाल है वो उसने जनरल कैटेगरी से है, नॉट एलिजिबल। क्यों एलिजिबल नहीं है? एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नॉट सबमिटेड। आगे रिमार्क में कुछ भी नहीं है, यानी इसने भेजा नहीं है। मैं आपको और दिखाऊंगा, जो आपके मन में डाउट है वो आपका आगे जाके क्लियर होगा। आगे दोस्तों देखिए, इसको आपका एक्सेप्ट कर लिया गया। ओबीसी सर्टिफिकेट इज इशूड बियॉन्ड क्लोजिंग डेट, यानी क्लोजिंग डेट के बाद का इसने वो आपका ये जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है वो भेजा है। इसके लिए रिमार्क है, यानी अगर वो बाद में सबमिट करवाता है तो इसको एक्सेप्ट तो कर लिया गया। इसके बाद देखिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नॉट सबमिटेड। अब मैं आपको 6 नंबर वाले बंदे का दिखाता हूं, ये वाला देखिएगा। ये देखिएगा, ये है ओबीसी का है, नॉट एलिजिबल, एक्सपीरियंस डिटेल नॉट प्रोवाइड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी इसने जब फॉर्म भरा था तब इसने अपनी जो एक्सपीरियंस की डिटेल है वो फिलअप नहीं, यहीं आपको सब कुछ पता चल गया है। और इसके बाद कॉपी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस नोट सबमिटेड, दूसरी गलती ये कर दी है। पहली गलती तो जब फॉर्म भरा था इसने एक्सपीरियंस की डिटेल नहीं डाली, दूसरा इसने कॉपी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस नहीं सबमिट की है, तीसरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नोट सबमिटेड, यानी दोस्तों इसके पास मेन बात तो एक्सपीरियंस है ही नहीं। तो यहां आप में से 2 चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस बंदे ने यहां एक्सपीरियंस भेजा ही नहीं है। ये मतलब नहीं है कि इस बंदे को इसने फॉर्म में नहीं भरा तब बाहर किया है, ना इस बंदे ने फॉर्म में भरा है, ना इस बंदे ने एक्सपीरियंस भेजा है। तो ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है वो डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट? ये जो डिपार्टमेंट आप देख रहे हैं ये रहा, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यही डॉक्यूमेंट चेक करता है। इसी प्रकार आपके जो डॉक्यूमेंट की छटनी की जा रही है वो एमईएस के द्वारा की जा रही है। तो ये डिसाइड किसने किया है? ये डिसाइड उस वो डिपार्टमेंट करता है। ये नोटिस मैंने आपको पहले भी दिखा दिया है, तो वो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कौन बच्चा बाहर होगा कौन अंदर होगा, क्योंकि यही चीज में सब में मैंने ये देखा है कि आपका डॉक्यूमेंट नोट सबमिटेड, एक्सपीरियंस डिटेल नोट प्रोवाइड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ये भी है। ये डिपार्टमेंट करता है, परंतु चांसेस उन बच्चों के बहुत कम है जिन्होंने यहां एक्सपीरियंस अपना है वो फिलअप नहीं किया था जब उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा था। 2 चीजें आपकी क्लियर हो चुकी है। अब दोस्तों एक एक चीज के बारे में हम बात और कर लेते हैं, जो हमारे और डाउट है उनके बारे में अब डिटेल से बात करते हैं। अब मेन बात है कि रिजल्ट हमारा कब तक आएगा, क्योंकि ये से एक बड़ा सवाल है। दोस्तों रिजल्ट के लिए एक लंबा वेट आपको नहीं करना पड़ेगा, रिजल्ट एक्सपेक्टेड है वो दिसंबर के लास्ट वीक तक, दिसंबर लास्ट या दोस्तों जनवरी 2024 फर्स्ट तक दोस्तों आपको है
उससे पहले पहले, ये मैंने लास्ट आपको बहुत खींच के बताया क्योंकि आप 2-4 दिन भी लेट हो जाते हो, बोलते नहीं सर आपने तो अब तक बताया था। ये मैक्सिमम डेट मैंने आपको बता दी है, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास अभी मिली है, ये आपका मैक्सिमम डेट होगा। इसके बाद ट्रेड टेस्ट कैसा हो इसके बारे में बात करेंगे। ट्रेड कब होगा, जब ये दोस्तों लिस्ट आ जाएगी उसके बाद भी आपको कुछ समय दिया जाएगा। तो मैं बता दूं कि ये जो लिस्ट होगी वो लगातार बैक टू बैक बाद में भी आती रहती है। समय आपको दोस्तों कितना दिया जाएगा वो आपको लिस्ट में पता चलेगा। एक्सपेक्टेड दोस्तों है वो फरवरी, अगर दिसंबर में रिजल्ट आ गया तो फरवरी और मार्च के बीच। इतना समय मुझे लग रहा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं मैक्सिमम आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको समय एटलीस्ट इतना मिले, परंतु इलेक्शन है तो इतना समय नहीं लगेगा। डॉक्यूमेंट में मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन शिफ्ट होंगे कौन बाहर होंगे, जो मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखा दिया। अब मेन सवाल ये आता है कि इसका ट्रेड टेस्ट कैसा होता है। ट्रेड टेस्ट की मैं बात करूं तो साथियों, आपने दिल्ली पुलिस का एक ट्रेड टेस्ट देखा जिसमें सिर्फ एल पार्किंग करवाई, उसके अलावा मैं आपको डीआरडीओ का बता दूं, मैं आपको सीआईएसएफ का बता दूं, मैं आपको एसएसबी का बता दूं, जितने भी ड्राइविंग टेस्ट हुए हैं वो एटलीस्ट एक लेवल के हुए हैं। ये नहीं कि आपको गाड़ी में बैठाया, एल में आपने लगाई और गाड़ी हो गई। वो एक एल पार्किंग आपसे करवाई गई थी दिल्ली पुलिस में। ये दिल्ली पुलिस नहीं है, एज ए डीआरडीओ। अगर आप में से कई साथियों डीआरडीओ का ट्रेड दिया है तो उनको पता है डीआरडीओ लेवल का ट्रेड टेस्ट होगा। इसमें दो कंडीशन होती है, या तो आपके व्हीकल से जैसे कि 8 बनवाया जाएगा, और इसके अलावा साथ में आपसे एक लॉन्ग ड्राइव भी करवाई जाएगी। तो हम आपसे दोनों प्रैक्टिस करवा रहे हैं, वो भी सभी व्हीकल से, कि एक लॉन्ग प्रैक्टिस भी आपकी हो जिसमें आपको गेयर चेंज करना आए, गाड़ी की हैंडलिंग करना आपको आए। इसके अलावा आपको हल्का फुल्का है वो नॉलेज भी व्हीकल का होना चाहिए। साथ में वो आपके ऑप्टिकल का भी आपको नॉलेज एज होना चाहिए, ताकि आपकी जो कमांड अच्छी होगी, आपके पास समय होगा तो आप निश्चित तौर पर अच्छी पकड़ आप कर पाएंगे। तो आप ये अगर सोच रहे हैं कि हमारा दिल्ली पुलिस की तरह होगा, या अगर आपको कोई बोल रहा है कि हाँ बहुत इजी होगा, कुछ नहीं होना है, तो जिस दिन ये ट्रेड टफ हो गया उसी दिन आपका ये वो बंदा बोल देगा नहीं मुझे तो, मैंने तो ये बोला ठीक ठाक होगा। आपने दिल्ली पुलिस का ट्रेड देखा, आपने सीआईएसएफ का ट्रेड देखा, आपने एसएसबी का ट्रेड देखा, उससे पहले दिन किसी ने बताया कि नहीं नहीं भाई साहब बहुत इजी होगा? नहीं बताएंगे। दिल्ली पुलिस का जिस दिन पहला बंदा बाहर आया था दिल्ली पुलिस के ग्राउंड से, तो मैं वहीं खड़ा था, उसी बंदे ने पहले बताया कि हाँ ऐसा ट्रेड हुआ है। उससे पहले कोई बता ही नहीं सकता जब ट्रेड शुरू हो जाए। उसके बाद क्या है, अगर ये दिल्ली पुलिस का ट्रेड टफ हो जाता तो वही बच्चे वही लोग बोलते कि नहीं नहीं हमें तैयारी नहीं करवाई गई थी, अगर हम तैयारी करते तो हम क्वालिफाई हो जाते। इसलिए समय है आपके पास, और एग्जाम में अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो निश्चित तौर पर आप बेहतरीन तैयारी करके जा सकते हैं, और आपको निश्चित तौर पर सफलता भी है वो मिलने वाली है। तो चलिए मैं आपको जैसे अपडेट, मैं आरटीआई भी लगा चुका हूं, जैसे अपडेट आती है तो आप तक मैं सबसे पहले पहुंच जाऊंगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।